इधर देखो, मेटन देखो, बॉल बॉल। अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी मैं आ गई हूँ एक नए व्लॉग के साथ। तो यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम है, संडे का दिन है, छुट्टी थी और लेकिन मेरी छुट्टी नहीं थी। आज मुझे काम ज़रा ज़्यादा था तो मैंने कहा चलें जी व्लॉग स्टार्ट करते हैं, जितना बनेगा बनाएंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे। तो बस यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं हम लोग। ये तकरीबन 10 साढ़े 10 या 11 बजे का टाइम होगा। आज मैंने बच्चों को ट्यूशन बुलाया हुआ था 11 बजे, तो क्योंकि मैंने कहा पेपर्स हैं तो चलो उनको भी बुला लेते हैं। तो बस बच्चे तकरीबन आ गए थे तो बस मैं नाश्ता किया, फिर बच्चों को मैंने पढ़ाया तकरीबन 2 ढाई बजे तक। उसके बाद फिर मैं उठी और उठी के मैंने जो ना घर का कोई काम नहीं किया हुआ था, स्टिल ऐसे ही सारे काम जो ना वो रखे हुए थे। यहाँ तक के नाश्ता वो आपने देखा, हमने सेवइयाँ मैंने बनाई थी, हल्का फुल्का सा किया था, लेकिन मतलब एक प्रॉपर नाश्ता जो पंजाबियों का होता है वो हमने नहीं किया था, तो वो हमने करके ही छोड़ना है। तो फिर हम जी आ गए यहाँ पे। सबसे पहले तो मैंने मशीन ऑन की, कपड़े धोने वाले थे और बस मशीन ऑन करके यहाँ पे रात को मैंने आलू और टमाटर मंगवाए थे। टमाटर मैंने धो के रखे हुए हैं और आलू जो है ना वो मैंने अभी ऐसे ही रख दिए थे। तो बस जी इनको भी रखते हैं जगह पे। और यहाँ पे अलियान को मैंने कहा चलो अब तुम नहा लो, तो फिर मैं जो है ना बनाती हूँ नाश्ता प्लस खाना दोपहर का, तो फिर हम करते हैं। तो वो उसने अपने कपड़े इसको पकड़ाया, उठा के ले आया। अच्छा ये मशीन मैंने ऑन की है, मैंने कहा चले मैं आज आपको बताती हूँ कि मशीन जो है ना वो मैं किस तरह से यूज़ करती हूँ। आई होप कि आपको समझ आ जाए, क्योंकि काफ़ी लोग पूछते हैं कि आप इसको जो है ना वो सेमी ऑटो वॉश पे कैसे चलाती हैं, कि मतलब 2-3 चक्कर लगा के और इसको कपड़े निकाल लेना इस तरह से। अच्छा ये देखें, सबसे पहले मैंने ऑन की, फिर मैंने हैवी पे कर ली, आपकी मर्ज़ी है नॉर्मल पे रखें। वाटर लेवल 6 है, वॉच टाइम कह रही हूँ, वॉच टाइम 17 है और रिंस टाइम जो है ना इसका 3 टाइम्स होता है, मतलब 3 दफ़ा आप रिंस कर सकते हैं। लेकिन मैंने 0 पे कर दिया और स्पिन भी मैंने कर दिया था 0 पे। ठीक है, इस तरह से रिंस और स्पिन को 0 पे कर देना और फिर चला देना है। फिर सिर्फ ये वॉश करेगी, रिंस और स्पिन नहीं करेगी। तो आप चाहें तो इसको 17-17 मिनट के लिए 3 दफ़ा चला दें अगर कपड़े गंदे हैं। तो मैं है यूनिफॉर्म जो होता है ना इसका, वो 2 से 3 दफ़ा इसको ज़रूर चला देती हूँ, क्योंकि बच्चों के यूनिफॉर्म 17 मिनट में साफ़ नहीं हो सकते हैं। इसका जो मतलब पीक टाइम है ना वो 17 मिनट्स ही है। तो इस तरह डिफरेंट मशीन्स होती हैं। मैंने एक मशीन देखी थी जब मैंने ख़रीदा था, तो वो था कि आप अपनी मर्ज़ी से 1 आवर के लिए भी वॉश टाइम लगा सकती हैं। तो मतलब डिफरेंट होते हैं सबके जो सिस्टम है। बाकी ज़्यादातर मैंने देखी है वीडियोज़ में मेरी तरह की ही मशीन है, या मेरी उनकी तरह की ही है। तो ये देखें जी कपड़े काफ़ी इकट्ठे हुए थे, तो मैंने कहा बस आज इनका जो है ना वो करते हैं। और संडे थोड़ा सा बिज़ी जाएगा क्योंकि अब जो है बच्चे पढ़ चुके हैं, वरना होता है कि 4 बजे 5 बजे बच्चों ने आना होता है। तो आज मैंने फिर करनी थी सफाइयाँ ज़रा। अलियान का भी तकरीबन जो है ना वो पेपर की तैयारी हो गई थी, उसका कल साइंस का पेपर है, तो उसकी भी तकरीबन तैयारी जो है हमने करवा दी थी। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत करवाना ही पड़ता है एंड तक। माओं को तसल्ली नहीं होती। तो ये मैंने बनाई थी जी रात को दाल, जो कि ख़त्म हो गई थी, बड़े मज़े की बनी थी। वरना ये होता है कि मेरी दाल अक्सर जो है ना वो बची रहती है बेचारी। और आज जी ये देखिए हस्बैंड आगे गए थे बाहर और लेकर आए थे सब्ज़ी, खीरे और बैंगन। मैंने कहा बैंगन हमने इतने दिन से नहीं पकाए, तो आज हम बैंगन पकाएंगे, लेकिन पके नहीं हैं, वो आगे चल के आपको बताती हूँ। और ये बर्तन जो है ना वो नाश्ते के सुबह जो हमने नाश्ता किया ना वो भी रखे हुए हैं और बस काफ़ी बर्तन इकट्ठे हो गए थे। तो सबसे पहले तो मैंने धोए थे बर्तन, क्योंकि बर्तन पड़े और मैं नाश्ता बना लूँ ये नहीं हो सकता है। तो मैंने फटाफट से सारे बर्तन धोए, लेकिन वीडियो मैंने नहीं बनाई। मैंने कहा आप लोगों ने कहना बर्तनों की वीडियो क्यों लगाती रहती है, क्योंकि मेरी कुछ बहनें बड़ी जो है ना वो गुस्सा करती हैं कि नहीं भाई हर वक्त बर्तन एक ही चीज़ दिखाती रहती हैं। वैसे पराठे भी मेरे वही होते हैं, लेकिन काफ़ी लोगों को मेरे पराठे जो है ना वो अच्छे लगते हैं। तो मैंने कहा चलो पराठों का क्लिप ले लेते हैं। और बंदा क्या दिखाए यार, जो घर में काम कर रहे हैं वही दिखाएंगे ना, समझे ना आप भी। मतलब और मैं आपको क्या दिखा सकती हूँ, जो मेरी घर की रूटीन है, जो मैं काम कर रही हूँ, नाश्ता बना रही हूँ, बर्तन धो रही हूँ, सफाइयाँ कर रही हूँ, बच्चों को पढ़ा रही हूँ, कपड़े धो रही हूँ, बस यही काम होते हैं। और मेरे ख्याल से 90% औरतों के यही काम होते हैं। तो साथ में मुझे आप बताया करें ना कि मतलब आप ऐसी वीडियो बनाएं या ये दिखाएं,
तो फिर मैं देखूँगी अगर मैं वो वीडियो बना सकती हूँ तो मैं आपको रिप्लाई कर दिया करूँगी। मुझे थोड़ा सा सजेशन भी दिया करें ना कि ये वीडियो बनाएं। बाहर मैं जाती कोई नहीं हूँ, मतलब घूमने फिरने और जो है शॉपिंग भी मैं कोई नहीं खास करती, तो फिर मेरे पास ये घर का ही यार व्लॉग होता है, आप देख लिया करें। तो वैसे काफ़ी लोग देखते हैं भी, शुक्रिया उनका जो पसंद करते हैं। अच्छा जी, वापस आते हैं ब्लॉग की तरफ। तो बस चाय भी बन गई थी और मैंने 3 पराठे बनाए हैं क्योंकि मेरा इतना दिल नहीं था, और हस्बैंड भी कह रहे थे कि मेरा इतना ख़ास दिल नहीं है क्योंकि सेवइयाँ उन्होंने सही खा ली थी तो मैंने फिर भी बना लिया। मैंने कहा इसके बाद दोबारा मैंने कोई नहीं कुछ बनाना, फिर रात को ही खाना मिलेगा। छुट्टी वाले दिन बस सारा दिन यही होता है, ये बना लो ये बना लो। तो मैंने कहा बस जो भी है ना अभी खा लें, फिर उसके बाद मैंने काफ़ी जो है ना वो काम शाम करने हैं, तो फिर आपको शाम को ही जो है ना वो चाय और खाना वाना जो भी ना मिलेगा। तो बस जी देखिए, ये दूसरा संडे है कि मैं बाहर नहीं गई हूँ, बाहर बिल्कुल नहीं गई। वरना पहले होता था चले पार्क में हम बच्चों को ले जाते थे, वो भी कोई नहीं गए। हाँ, बच्चों को मैंने भेजा था थोड़ी देर के लिए, मैंने कहा चले इनको ज़रा ना, आलियान को, रूहान को, उसके बाबा के साथ ज़रा बाहर साइकिल वगैरह चला के आए हैं और बच्चे ज़रा फुटबॉल से खेल के आए हैं, लेकिन मैं खुद कोई नहीं गई। मुझे था कि बस जो काम रहते हैं ना वो मैं निपटा लूँ। अच्छा जी, दाल भी मैंने गर्म कर दी थी और ये चाय भी बन गई और पराठे भी बन गए, और ये हमारा मज़ेदार सा जो नाश्ता वो रेडी हो गया। बस अभी हम नाश्ता करेंगे और उसके बाद हम जुट जाएंगे कामों में। कपड़े धोने हैं और सारे, आज मेरा दिल था मैट वैट धो लूँ, और बड़े काम है यार, काम नहीं मुकते। और बस ये आज मैंने देखे बड़े काम किए हैं। ये शाम हो गई है लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैं काम करते हुए वीडियो नहीं बना सकती, फिर बीच में मैं खुद आती रहती हूँ, फिर एडिटिंग करते हुए मुझे इतना वक्त पड़ता है ना कि इधर से काटो इधर से काटो, मतलब खुद अपने सामने नहीं आना तो ये बड़ी बड़ी मुश्किल है वो एडिटिंग। कई दफ़ा मैं एडिट करती हूँ फिर पूरी पूरी वीडियो डिलीट कर दी मैंने, इसको मैं कितना एडिट करूँ, मतलब कितना वो साइड पर करूँ, नहीं होता है। क्योंकि आप जब काम कर रहे होते हैं, ज़ाहिर बात है, झाड़ू अगर आप लगा रहे हैं तो आप पूरे ही बीच में आ रहे होते हैं, तो फिर वो चीज़ सामने नहीं आ सकती है। तो इस वजह से फिर मैंने वीडियो बनाना ही छोड़ दिया वो वाली। हाँ, मुझे कोई कैमरामैन मिला कभी तो फिर वो मैं उसको बोलूँगी कि इस एंगल पर रख के वीडियो बनाए, तो फिर हो सकता है कि मैं वो चढ़ाऊँ। आज मैंने जी सारे मैट धोए हैं घर के, पानी के केन धोए हैं, उनको अच्छे से मैंने वॉश किया है। मतलब ये वाले वो काम है जो हम डेली रूटीन में नहीं कर सकते हैं। कारपेट की मैंने अच्छे से क्लीनिंग की है, मतलब ये छोटे छोटे काम किए थे बस, जिनसे मेरा दिल वो हुआ था। मैंने कहा इतने गंदा हुआ है, ये गंदा हुआ है, वो गंदा हुआ है, टाइम नहीं मिल रहा, तो आज फिर टाइम मिला तो ये काम किया मैंने। किचन के फ़र्श को अच्छे से मैंने साफ़ किया। किचन की ये बैक वाली आप देख रहे हैं, आज मैंने खूब चमकाई है, इसको मैंने अच्छे से साबुन वाबुन मार के साफ़ किया है। चूल्हा देखे मैंने बड़े अच्छे से साफ़ किया, आज मान जाए, शक्ल निकली हुई है चूल्हे की भी। तो बस फिर मैं आ गई हूँ गंदा करने के लिए। अच्छा जी, यहाँ पे बन रही है शाम की चाय, क्योंकि आज मैं इनको मिली हूँ वेली, मतलब इस वक्त पढ़ना होता है ना, बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो मुझे कोई कुछ नहीं कहता कि ये बनाए वो बनाए। यहाँ तक कि चाय भी नहीं पीते हम लोग शाम की, क्योंकि मैं अगर बैठ जाऊँ ना बच्चों के पास तो फिर मैंने उठना नहीं होता, तो फिर मुझे कोई कुछ नहीं कहता। तो वैसे भी अच्छा नहीं लगता है, ज़ाहिर बात है, बच्चे पढ़ने आए और मैं चावा बनाने लग जाऊँ। तो बहरहाल जी, यहाँ पे फिर मैं इनको फ्री नज़र आई तो मामा ये बनाया आज, मामा आज ये बनाए। ये मेरे ख्याल से 2-3 दिन पहले मैंने वो बनाई थी मैक्रोनी, और आज फिर ये ले आए थे स्पैगेटी। बाहर गए हैं बाबा बेटे तो आते हुए ये चीज़ें लेकर आए थे, ये बना के दे हमें। मैंने कहा चलो जिया उठ जाओ हालांकि अभी मेरे कपड़े जो है ना नीचे सारे 5-6 गीले थे, मैं हीटर चला के बैठी हुई थी, लेकिन अलियान साहब आए हैं, मामा ये बना दें, चिप्स बना दें, फलां बना दें। मैंने कहा लो जी उठ जाओ और शुरू हो जाओ। तो बस जी यहाँ पे मैंने बना रही हूँ चिप्स। तकरीबन मैंने आधा किलो से ज़्यादा ही आलू लिए हैं, और आधे चिप्स जो है मैं नमक और सिर्फ लाल मिर्च लगा के रूहान के लिए बना रही हूँ। उसमें हल्की सी लाल मिर्च का पाउडर मैंने डाला है, उसमें बड़ा ज़रा ना नमक डालने से थोड़े नमकीन नमकीन से बनते हैं ना। तो दूसरी साइड पे जी अलियान ने कहा जी मैंने बेसन वाले खाने हैं, तो उसके लिए फिर मैं बेसन वाले बना रही थी, साथ में अपने लिए बना रही थी जी चाय। थक मैं बड़ी सहत गई थी, तो मैंने कहा चले बनाती हूँ, लेकिन अगर बच्चे ना कहते तो मैंने कोई नहीं बनानी थी, डायरेक्ट मैंने खाना ही बनाना था, और खाने में बनने थे बैंगन जो कि आज नहीं बने जो मैंने आपको सुबह दिखाए थे ना वो बनने थे, फिर वो बच्चों ने ये कह दिया तो फिर ये बना। अच्छा, ये देखें कितने मज़े का कलर आया है। तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए मैंने इसको, ये आप देख रहे हैं, मीडियम टू लो आंच पे पकाया है। पहले तेज़ आंच करनी है, फिर आपने हल्की कर देनी है, फिर अंदर तक अच्छे से कुक हो जाते हैं। चिप्स की भी मैंने कहा चले रेसिपी दे देते हैं ना। और अब जी ये बनाऊंगी मैं बेसन वाले।
तो बेसन वाले मैंने इस तरह से डाल दिए, लेकिन इनको हिलाना नहीं है, ये खुद ही अपनी जगह छोड़ेंगे। तो फिर मतलब जब इनका कलर निकल आएगा अच्छे से, तो फिर इसको जो है ना वो हिलाना है और उल्टाना पलटाना है, तो ये भी बड़े अच्छे बनेंगे। अच्छा, ये बाहर गए हुए थे तो ये भी लेकर आए हैं बेकरी से। तो कह रहा था मम्मा इतने दिन से हमने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं खाया शाम के टाइम। मैंने कहा चलो जी कोई गल नहीं, आज कर लो याशी। अच्छा, यहाँ पे ये देखें, छोटे मियाँ को बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा था। मैं चाह रही थी कि मैं एक क्लिप ले लेती तीनों चीज़ें रख के, लेकिन वो उठा के ले गया। मैंने कहा चल भाई नाश्ता। और ये देखें, मैं आपको करीब करके कैमरा दिखा रही हूँ। मैंने कहा मैं आपको इसका बड़ा प्यारा सा ब्राउन लाइट सा कलर, जो गोल्डन कलर आया ना, वो दिखाऊँ। ये देखें, और अजवाइन भी डाली थी तो और भी ज़्यादा वो मज़े के लगते हैं। अच्छा, चाय बन गई, ये भी बन गया। बस अभी हम बैठ के चाय पियेंगे। और इसको चल पड़ा हुआ था कि कोई प्लेट मिले और मैं उसमें केचप डालूँ। वही धोने वाली प्लेट उठाने लगा। मैंने कहा ये नहीं लो, मैं तुम्हें दूसरी देती हूँ। अच्छा, चाय शाय पी के वहीं पे मैं बैठी रही हूँ। फिर मैंने कहा मैं यहाँ पे बैठे बैठे जो ना ज़रा सब्जियाँ काट लूँ, क्योंकि अगर खड़े होकर काटना, मैं ज़रा थकी हुई थी आज। तो बैठ के ही मैं शुरू हो गई, क्योंकि मेरे पास टाइम था। चलो मैंने कहा जितनी देर बैठना है साथ साथ कटिंग कर लेते हैं। और ये देखें, इनको मैं काट रही थी गाजरें। मैंने कहा मैं इतनी मुश्किल से ये वाला जूलियन कटिंग खा रही हूँ, तुम लोग खाई जा रहे हो, मैं आपको काट के देती हूँ। तो बस इनको भी मैं दे रही थी। हालांकि रात के टाइम गाजरें या सैलड वगैरह बच्चों को जो है ना वो नहीं देना चाहिए, लेकिन मेरे बच्चे बाज नहीं आ रहे थे। मैंने कहा चलो खा लो, कोई गल नहीं। थोड़े सारे इसके बाबा मना कर रहे थे, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, खा लेने दे। अच्छा, ये देखें जी, मैंने बैठ के फिर कटिंग की, जी मैंने इन्नी औखी लगी ना बैठ के कटिंग करना। शिमला मिर्च, बंद गोभी और गाजर, आप चाहें तो मटर भी डाल लें, लेकिन मुझे मटर है मैक्रोनी में अच्छे लगते हैं, स्पैगेटी वगैरह में नहीं अच्छे लगते। तो बस जी दोबारा आ गई मैं किचन च, और फिर मेरा घंटा डेढ़ लग गया। और मैं इतनी शदीदा थक गई थी ना। ये देखें जी, ये देखें, बर्तन बर्तन मुझे बुला रहे हैं, किचन मुझे बुला रहा है। बहरहाल जी पहले हम बनाएंगे, क्योंकि गैस चली जानी है, तो फिर बर्तन धोवांगे। अच्छा, ये जो ऑयल है ना, इसको मैंने वापस छान के, आज मैंने ऑयल चेंज कर दिया सारा। हाँ, पहले वाला जो ऑयल है ना उसको मैंने डिस्कार्ड कर दिया था, बहुत बुरा हो गया था उसका हाल। तो अब मैंने सोचा कि आपके उसके बताए हुए तरीके पे अमल करूँगी, कि इससे बंदा खाना बना ले, साथ साथ यूज़ कर ले, फिर नवा पा ले। तो बस जी यहाँ पे मैंने फिर इसको जो है लिया, इसी में से थोड़ा सा ऑयल लिया। दूसरी साइड में मैंने बर्तन रखा, उसमें मैंने पानी डाला। मैंने कहा उसमें बॉईल करती हूँ स्पैगेटी, और इसमें जो है ना फटाफट पकाती हूँ, दोनों चूल्हे ऑन करती हूँ। और ये देखें, सारा काम कर लिया, लेकिन चिकन कटना मैं भूल गई। तो चिकन निकाला है, और इतनी मुश्किल से मैंने छुरियाँ बदल बदल के जो है ना वो चिकन काटा, और मुझे इतना गुस्सा आ रहा है। मैंने कहा कब से प्लान बना हुआ है, चिकन निकालना मैं भूल गई हूँ। मेरे साथ वैसे अक्सर यही होता है, सारी तैयारी कर लूँगी तो फ्रिज जो कोई चीज़ कड्ढनी है ना, वो बस एंड टाइम तो याद आएगी। अच्छा, यहाँ पे ये बर्तन छोटा पड़ गया। मैंने कहा मैंने भी नहीं बदलना, इसी में बॉईल करना है आज, कोई नहीं मैंने बदलना। आगे इतने बर्तन धोने वाले हैं। तो दूसरा मेरे पास था वो कढ़ाई जो आपको नज़र आ रही है, मैंने कहा उसमें अगर मैंने बनाना ना स्टार्ट किया ना, तो आज मुझे फिर सिलेंडर पे बनाना पड़ेगा, जो कि मैं बिल्कुल बनाना पसंद नहीं करती हूँ। सिलेंडर पे मुझे बड़ा मुश्किल लगता है। तो मैंने बस फटाफट से ऑयल लिया, उसमें मैंने चिकन फटाफट काटा और डाल दिया, और बस जैसे उसको हिलाया, चूँकि वो बेचारा जमा हुआ था, तो ये मैंने फिर उसको छोड़ दिया ऐसे। मैंने कहा थोड़ा सा ये हो जाए गर्म, तो फिर मैं इसको चलाती हूँ चम्मच को। और दूसरी साइड पे ये देखें, मैंने दरमियान में से तोड़ ली थी, ये जो स्पैगेटी है उसकी लेंथ कम कर दी, तो फिर बॉयल अच्छे से हो गई। वैसे भी इतनी लंबी लंबी मैं वैसे भी दरमियान से जो है ना तोड़ के ही बनाती हूँ, वरना बहुत ऐसे बच्चों के लिए ज़रा खाना मुश्किल होती है। अच्छा, बस इसके साथ ही, चिकन के साथ ही मैंने इसमें डाल दिया जी लहसुन का पेस्ट। देखिए पेस्ट बना हो कितना आसान हो जाता है काम। और जैसे ही थोड़ी सी चिकन फ्राई होगी, अच्छा मैं थक गई हूँ वॉइस ओवर करते करते, 3 घंटे से मैं एक ही जगह पे बैठी हुई हूँ। तो बहरहाल जी, ये मेरी दूसरी वीडियो जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ बैठे बैठे। तो अच्छा जी, वापस ब्लॉग की तरफ आते हैं। अच्छा, मैंने सारी सब्जियां जो हैं उनको भी हल्का सा सॉटे किया, फ्राई किया, और बस उसमें मैंने डाल दिया जी नमक। और बस नमक मैं थोड़ा थोड़ा साथ साथ ही डालती हूँ। मैं कहती हूँ एकदम इतना ज़्यादा नमक ना डल जाए, क्योंकि उसमें बॉईल करते हुए भी डालते हैं, फिर चिकन में भी डाला है, और फिर इस तरह से जो है ना वो फिर ज़्यादा ही ना हो जाए। और बस थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डाली है इसमें, और अभी मैं इसमें डाल रही हूँ जी काली मिर्च। मेरे पास जो वो क्या उसको कहते हैं, नमकदानियाँ, उसमें जो थी ना वही मैंने यूज़ कर ली। और बस इसमें मैंने डाल दिया जी सिरका। बाकी मेरे पास कोई और चीज़ नहीं है, कोई सॉस वास कुछ भी नहीं है, ख़त्म हो गया सारा कुछ। ग्रॉसरी करने जाऊँगी तो लेकर आऊँगी।
तो बस चीज़ से काम चला लिया मैंने। अच्छा, जैसे ही उनको मैंने थोड़ा सा भून छून लिया तो बस उसमें मैंने अब डाल दिया जी केचप। केचप मैं थोड़ी डालती हूँ क्योंकि बाद में फिर बच्चे ऊपर से भी डाल के खाते हैं तो वो बहुत ही अजीब सा टेस्ट हो जाता है। अगर मैं बोलूँ ना कि मैंने डाली है तो वो कहते हैं नज़र तो नहीं आ रही, तो बच्चों को फिर ज़रा होता है कलर चेंज हुआ हुआ है लेकिन उनको नज़र नहीं आ रही ना, तो बस फिर मैंने कहा इन्होंने ऊपर से भी डालनी होती है तो ज़्यादा ही कुछ हो जाती है। अच्छा, इसमें मैंने थोड़ा सा जो है ना इसका पानी जो जिसमें मैंने बॉईल किया वो भी रख लिया था, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया, बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि अभी सब्जियां भी है ना तो फिर सब्जियों के साथ अगर ज़्यादा पानी डालेंगे तो फिर वो टेस्ट सही नहीं रहेगा। और थोड़ी सी मैंने रख दी थी, मैंने कहा ये ना और रूहान मियाँ के मैंने ये वाली नहीं खानी, मैंने ये खानी है, तो वो फिर मैंने रख दी। और बस जी यहीं पे मेरा व्लॉग एंड हो गया क्योंकि मैंने इससे आगे व्लॉग नहीं बनाया। यहाँ पे मैंने बच्चों को दे दी थी, मैंने अभी खानी कोई नहीं थी और मेरा दिल भी कोई नहीं था कि मैं खाऊं। बस अभी मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, इनको मैंने बाबा के हवाले किया, मैंने कहा इनको ज़रा देखे, मैं थोड़ी देर लेटने लगी हूँ और घर मेरे का बुरा हाल हुआ है। बहरहाल जी कमरा मेरा साफ़ है, बस रेस्ट करूँगी। आपसे चाहूँगी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।